आज के क्लास में हम लोग अपने क्लास 7th के अंदर साइंस में अपना सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग अपने क्लास सेवन्थ के साइंस को आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले वाले चैप्टर से। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहीं से क्लास 7th का आपका साइंस अच्छी तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है और जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ से हमारा क्लास 7 का साइंस स्टार्ट हो रहा है। चलिए शुरुआत किया जाए। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का है न्यूट्रिशन इन प्लांट साइंस के अंदर। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये हम लोगों का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। इससे हम लोग अपने चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इन दोनों के बारे में जानेंगे और ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए इसमें पहला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट समझिएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन अपने से बनाता है, उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को और जिस तरीके से उन्होंने भोजन को बनाया, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है कि नहीं। तो ये जो प्लांट अपना भोजन अपने से बना रहा है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सवाल है कि सर प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। ये हम लोग अपने क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, जिस प्रोसेस का नाम क्या होता था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लास 6 में पढ़ लिया है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करता है, सनलाइट के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से, पानी की मदद से, हवा के मदद से, क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन अपने से बना लेता है। तो यहाँ पे प्लांट हमारा एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्योंकि ये अपना भोजन अपने से बना लेता है। तो यदि अब आपसे पूछा जाए कि बताइए आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से क्या समझते हैं, डेफिनेशन तो आपके सामने है, उसको तो आप पढ़ लेंगे, पता है। लेकिन यदि आपको समझाने के लिए बोल दे कि बताइए इससे आप क्या समझते हैं, तो बताइएगा ऐसा ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसा लिविंग थिंग जो अपना भोजन अपने से बना ले, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं प्लांट का। क्या एनिमल अपना भोजन अपने से बनाता है? नहीं, प्लांट ही बनाता है। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसका जस्ट अपोजिट है, ऑटोट्रॉपिक का जस्ट अपोजिट है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में क्या है, देखिए the mode of nutrition in which organisms do not make food themselves but take in ready-made foods prepared by the plants are called heterotropic nutrition। heterotropic nutrition में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि इसको बना बनाया भोजन मिल जाता है जो कि प्लांट बनाता है। मतलब प्लांट अपना भोजन बनाएगा, जानवर जाएगा उस प्लांट को खा लेगा। तो बताइए हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? एनिमल होना चाहिए, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक में आपने ये समझा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना ले उसको हम लोग कह देंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपने ये समझा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है बल्कि वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। किस पे डिपेंड रहेगा? प्लांट पे डिपेंड रहेगा। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल देंगे, मतलब इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो भोजन अपना प्राप्त कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बोल देंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है आपका एनिमल। तो क्या एनिमल अपना भोजन बनाता है अपने से? नहीं बनाता, बल्कि एनिमल प्लांट पे डिपेंड रहता है। तो ये हमारा हो गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो दोनों बहुत सिंपल है, दोनों को याद रखना भी बहुत सिंपल है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से बना ले, इस चीज़ को कह देंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन अपने से ना बनाए बल्कि उसको बना बनाया भोजन मिल जाए प्लांट का, इस चीज़ को हम लोग बोल देंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल हो गया प्लांट, हेट्रोट्रॉपिक का एग्जांपल हो गया एनिमल। बहुत सिंपल है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन 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 प्लांट। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। और क्या फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पहली बार पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हम लोगों ने अपने क्लास 6 में भी पढ़ा है ना। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोगों ने अपने क्लास 7 में भी पढ़ा है। हम लोग यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस काम कैसे करता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखिए, ये हम सबको पता है कि कोई भी प्लांट जो है वो ज़मीन में रहता है, उसको पूरा का पूरा पानी यानी कि वाटर और मिनरल्स यदि वो मिलता है तो कहाँ से मिलता है? मिट्टी से ही मिलता है। और खींचने में कौन मदद करता है? रूट्स करता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि किसी भी प्रकार के प्लांट को वाटर और मिनरल्स जो मिलता है वो मिट्टी से मिलता है। और वो मिट्टी में वाटर है, मिनरल्स है, लेकिन प्लांट में वो जा रहा है किसके थ्रू? रूट के थ्रू जा रहा है, जड़ के थ्रू जा रहा है। और वही वाटर, वही मिनरल्स जड़ के थ्रू प्लांट में इंटर करता है और वो हर पार्ट में प्लांट के फैल जाता है, चाहे वो स्टीम हो, लीफ हो, हर जगह पे वाटर और मिनरल्स पहुंच जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि प्लांट को वाटर और मिनरल्स मिट्टी से मिलता है और उसको वाटर और मिनरल्स को लेने में मदद करता है कौन? रूट्स करता है। और जब एक बार रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स प्लांट में चला जाता है तो फिर वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है आसान तरीके से। ठीक है, आगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब यहाँ पे हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहाँ पे बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। हालांकि जब हम लोग किसी भी प्रकार के प्लांट के लीव्स को देखते हैं ना तो पत्ते के ऊपर छोटा छोटा छेद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वही यदि आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे आप किसी भी प्लांट के लीफ को रख के देखोगे तो प्लांट का जो लीफ होता है यानी कि पत्ता जो होता है उसके ऊपर ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी छेद से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो हर लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। उसी छेद के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। और ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं प्लांट जो लीफ होता है, लीफ के ऊपर मतलब लीफ के ऊपर जो छोटा छोटा छेद है, जो होल है, उसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। समझ आ रही है बात? उसको स्टोमाटा कहेंगे। और उस हर एक छोटे छोटे छेद के पास गार्ड सेल होते हैं। गार्ड सेल का मतलब वह उस होल को बंद करना, खोलना, बंद करना, खोलना, ये किसका काम होता है? गार्ड सेल का होता है। जिस तरीके से आप इसको ऐसे समझिए, जैसे हम लोग अपार्टमेंट को ही देखते हैं तो अपार्टमेंट में एक गार्ड होता है। गार्ड क्या करता है? गाड़ी जाता है तो गेट खोलता है, गाड़ी चला जाता है तो गेट बंद कर देता है। यानी कि उस गार्ड का काम क्या है? गेट को खोलना, बंद करना, खोलना और बंद करना। उसी प्रकार से यहाँ पे गार्ड सेल का काम क्या है? स्टोमाटा, जो कि छोटा छोटा छेद है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टोमाटा बोलेंगे। तो यहाँ पे गार्ड सेल का काम यह है कि स्टोमाटा को खोलना है, बंद करना है, खोलना है और बंद करना है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड आराम से अंदर आ पाएगा, फिर वो अपने आप को बंद कर पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा को बंद करना, खोलना, ये किसका काम होगा? गार्ड सेल का काम होगा। ठीक है, आगे। हाँ, जब एक बार कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर आ जाता है ना, फिर वो गार्ड सेल अपने आप को क्या करता है? स्टोमाटा को बंद कर देता है। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टीम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। अब देखो, हम ये पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने अभी देखा था कि प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू जाता है? रूट के थ्रू जाता है। और पूरे प्लांट में ना पूरा का पूरा चैनल बना हुआ है। मतलब यदि एक बार वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू प्लांट में इंटर कर गया तो पूरे प्लांट में चैनल बना हुआ है, पाइपलाइन बने हुए हैं,
उसी पाइपलाइन से वाटर और मिनरल्स प्लांट के हर पार्ट तक, हर लीव्स तक, हर टहनी, हर ब्रांचेस तक पानी और मिनरल्स पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मतलब ये है कि प्लांट के जो बॉडी होते हैं उसके अंदर बहुत सारे चैनल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? चैनल बने हुए हैं, यानी कि पाइप बिछा हुआ एक तरीके से। जैसे हम लोगों के घर में सप्लाई वाला पानी आता है तो कैसे आता है? पाइपलाइन के थ्रू आता है कि नहीं? उसी प्रकार से प्लांट में भी चैनल बने हुए हैं, बहुत सारे पाइप बिछे हुए हैं प्लांट के बॉडी के अंदर, उसी से हर पार्ट में वाटर और मिनरल्स पहुंचता है। ठीक है, आगे उसके बाद है दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। मतलब प्लांट के अंदर इतने सारे पाइपलाइन बने हुए हैं जिसके थ्रू ही हर पार्ट तक प्लांट के हर पार्ट तक वाटर और मिनरल्स आसान तरीके से पहुंच पाता है। ठीक है, आगे उसके बाद है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये तो हम लोग बचपन से भी, मतलब बचपन से नहीं, क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब हो गया कि लीव्स के पास एक बहुत ही अजीब और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रीन कलर का उसके पास मटेरियल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्टेंस, और जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के वजह से सनलाइट के मदद से प्लांट अपना भोजन बना पाता है। ठीक है, आगे इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है, तभी जाकर प्लांट अपना भोजन बना पाता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, प्रिपेयर करना फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ओवरऑल कहने का मतलब हुआ कि प्लांट को वाटर और मिनरल्स मिल जाएगा मिट्टी से, क्लोरोफिल इसके पास पहले से प्रेजेंट रहता है, लीफ में होता है, सनलाइट इसको सन से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको हवा से मिल जाता है। इन चारों पांचों चीज़ों को ये मिला के अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, वो ये कि क्या प्लांट अपना भोजन रात में बनाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि रात में इसको सनलाइट नहीं मिलता है। रात में इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी इसके पास है, पानी भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सनलाइट नहीं मिलेगा। तो सनलाइट ना मिलने की वजह से ये रात में अपना भोजन नहीं बनाता है। तो प्लांट अपना भोजन कब बनाता है? दिन में बनाता है, जब सनलाइट उसको मिलता है उस समय पे। ठीक है, आगे Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। देखो, कभी भी प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो बनाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि जब सनलाइट रहेगा तभी वो बनाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट। तो प्लांट अपना भोजन कब बनाएगा? जब उसको लाइट मिलेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। आगे सो क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ओवरऑल यदि अब आपसे पूछा जाए कि बताइए प्लांट अपना भोजन कब बनाएगा, आपका जवाब होना चाहिए कि प्लांट अपना भोजन तब बनाएगा जब इसको क्लोरोफिल मिल जाए। क्लोरोफिल तो खैर इसके पास पहले से होता ही है लीफ में। जब इसके पास क्लोरोफिल हो, सनलाइट हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर हो, तो यदि ये चार चीज़ इसको मिल जाए तो प्लांट अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देता है। और इस पूरा प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? फोटोसिंथेसिस बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगला एक छोटा सा टॉपिक है सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या है? चलिए इसको भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं किसी को है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है देखो, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। चलिए बताइए जल्दी फटाक से, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 71, 78% है, ध्यान रहे। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा यदि कोई गैस प्रेजेंट है तो वो है नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का कोई कमी नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% है। सोचिए, प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन इसके बावजूद
प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल सीधा सीधा करता ही नहीं है। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग है, तो हम लोग बैठे हुए हैं तो सीधा सीधा ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, दौड़ेंगे तो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर फटाक से आएगा, सोएंगे उस समय भी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगा, मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन प्लांट, पता है प्लांट 78% नाइट्रोजन है हमारे पास, लेकिन प्लांट उसका इस्तेमाल सीधा सीधा करता ही नहीं है। प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल थोड़ा सा अजीब तरीके से करता है। कैसे करता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. एक्चुअली में होता क्या है ना, आप इसको ऐसे समझिए, ये तो हम सबको पता है कि प्लांट कहाँ उगेगा, जहाँ मिट्टी होगा, और मिट्टी में ना एक बैक्टीरिया होता है, मिट्टी में बैक्टीरिया होता है। पहले वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, समझिएगा ध्यान से। एक बात ध्यान रहे, यदि आपसे पूछे कोई कि बताइए क्या नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट सीधा सीधा करता है, डायरेक्टली इस्तेमाल करता है? नहीं करता है। तो कैसे करता है, अब उसको समझिए। प्लांट के जड़ में यानी कि मिट्टी में प्रेजेंट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबसे पहले इस्तेमाल करेगा नाइट्रोजन को, ठीक है। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा ऐसे फॉर्म में कि अब उसको प्लांट इस्तेमाल कर सकता है। मतलब प्लांट के जड़ में क्या है, मिट्टी, और मिट्टी में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन को कौन ले रहा है, पहले बैक्टीरिया ले रहा है। अब वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि अब नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन अब क्या हो चुका है, एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्लांट उसका इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल, कहने का मतलब हुआ कि प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली कभी नहीं करेगा, वो किसके मदद से करेगा, बैक्टीरिया की मदद से करेगा। तो बैक्टीरिया पहले नाइट्रोजन को एक अलग ही फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे फॉर्म में कि प्लांट अब उसको इस्तेमाल कर पाएगा। These soluble forms are absorbed by the plants along with water। और बैक्टीरिया क्या करता है ना, उस नाइट्रोजन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि वो नाइट्रोजन पानी के साथ घुल जाता है। और जब जड़ के थ्रू पानी जाता है प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर पानी के साथ साथ क्या चला जाता है, नाइट्रोजन भी चला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, बैक्टीरिया नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा, और वो बैक्टीरिया क्या करेगा, उस नाइट्रोजन को ऐसा फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कि वो पानी में आसानी से घुल जाए। और जब जड़ के थ्रू पानी जाएगा प्लांट के अंदर, तो पानी के साथ साथ और क्या जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। इस तरीके से प्लांट जो है वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, और प्लांट को जितना ज़रूरत पड़ता है नाइट्रोजन का, वो इस्तेमाल इसका इसी तरीके से करता है। तो यदि अब आपसे कोई सवाल पूछे कि बताइए क्या प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली करता है, नहीं करता है, तो कैसे समझाएंगे आप उसको। सबसे पहले क्या करेगा, जो प्लांट है उसके जड़ में मिट्टी है, और मिट्टी में प्रेजेंट है बैक्टीरिया। तो पहले बैक्टीरिया इस्तेमाल करेगा नाइट्रोजन को, फिर वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा ऐसे फॉर्म में कि वो नाइट्रोजन आराम से पानी में घुल जाएगा। और जब वो पानी में एक बार घुल गया और रूट के थ्रू जब वो पानी जाएगा प्लांट के अंदर, तो उसके साथ साथ वो नाइट्रोजन भी चला जाएगा। इस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन का इस्तेमाल करता है, और जो भी उसको ज़रूरत पड़ता है नाइट्रोजन का अपना, वो पूरा भरपाई कर लेता है प्लांट। आगे, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जब एक बार प्लांट के अंदर नाइट्रोजन चला गया, तो उसके बाद वो कार्बोहाइड्रेट भी बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है, फैट भी बनाता है। कहने का मतलब जब एक बार उसके अंदर नाइट्रोजन चला गया, तो अब उसका जो मर्जी वो बनाए अपना, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम होगा हमारा अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।